हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारे मैथ कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे जो एचपी पटवारी का 2019 में एग्जाम हुआ था, उसको पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितना आपका लेवल रहता है और कितना आपको जो है इसमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 2019 में जो एग्जाम हुआ था, ये 17 नवंबर 2019 को लगभग जो है ये साल ये जो है इसके बाद जो इसकी जो नोटिफिकेशन जो है कब आई थी, कल इसका जिक्र हुआ था, जो जिसमें सुक्खू ने 874 पोस्टों को भरने का जो इसमें निर्णय लिया गया था। पर अभी इसमें से सिर्फ बताया ही गया है, कब तक ये भर्ती आती है तो इसका अभी तक जो कोई पता नहीं है। पर ये लेके मान के चलिए क्या ये 1 या 2 महीने के बाद इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। तो ये आज से ही सिर्फ ये 5 साल बाद जो पहले भर्ती हुई थी, आज से 5 साल पहले ये भर्ती हुई थी, तो ये 5 साल बाद भर्ती आ रही है। तो आज से लेके मान के लेके चलिए कि 5 साल पहले का कंपटीशन और आज के कंपटीशन में बिल्कुल जो है दिन और रात का डिफरेंस है। तो ये सिर्फ पेपर आपके लिए जो सिर्फ इसके लिए करवाया जा रहा है, जिससे आप जो है ये पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के कितने क्वेश्चन आते हैं और हमें कितना पढ़ना होगा और किस किस टर्म से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को पता है, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्वेश्चन पेपर करवाएगा तो आपको 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा। अगर यही पेपर एचपीपीएसएससी पेपर करवाता है, क्योंकि क्लास थर्ड की पोस्टें जितने पेपर होंगे वो सारे जो पीछे बताया था कि एचपीपीएससी पेपर करवाएगा, ठीक है, जो शिमला बोर्ड का था। तो अगर वो पेपर करवाता है तो आप सभी को पता है, तब तो आप 2 पेपर देने के लिए तैयार हो जाए, तब तो आपका बिल्कुल आपका पेपर अलग होगा। अगर आपका जो पेपर जो है हमीरपुर चयन बोर्ड या कोई और संस्था करवाती है, तो आपका पेपर जो है यही इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। आज देखेंगे हम किसका जो है पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे कितने जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से कितना जो वेटेज रहता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का मैंने जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें, या सिर्फ आप जाके जो है सर्च करिएगा एचपी पटवारी 2023-24, वो आपको वहाँ पे जो है ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो भाषा से तात्पर्य है, तो भाषा से किस प्रकार का तात्पर्य है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। तो भाषा से तात्पर्य ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्यानात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। तो भाषा जो हमें क्या करती है, विचार प्रकट करने के लिए जो है प्रयुक्त होती है, भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, सभी को पता ही होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कलानिधि का पर्यायवाची शब्द बताना। आपको कलानिधि का पर्यायवाची शब्द सूरज होगा, राकेश होगा, निकेत होगा, गजानन होगा। गाइज, मैंने जो है कल जो है पर्यायवाची शब्द के मैंने जो है 100 क्वेश्चन करवाए थे, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखना, जो है मैंने उसमें एक जो है पर्यायवाची शब्द से जो है थंबनेल लगा होगा, आप जाके वहाँ पे उसको सर्च करिएगा, आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, सॉरी, वो वीडियो आप मिल जाएगी, उस वीडियो को आप जरूर देखें, वहाँ पे भी मैंने इसका जरूर जो है वर्णन किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राकेश, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कलानिधि का पर्यायवाची शब्द क्या है? राकेश। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देव जमा आल्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो सभी को पता होगा इसमें कौन सी संधि होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीर्घ संधि इसमें है। ठीक है, तो गए संधि से भी मैंने सारे क्वेश्चन जो उसमें वीडियो एक और वीडियो में बनाई थी संधि से। तो हिंदी की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी से एक एक वीडियो मैंने जो डालने स्टार्ट कर दी गई है, तो आप उसको जाके जो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अपनापन में जो है अपनापन अपनाना क्रिया किससे बनी है? संज्ञा से, या क विशेषण से, या सर्वनाम से, या क्रिया से। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपनाना जो है सर्वनाम से बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है? प्रांत और नदी का, नदी और संगीत का, समुद्र और पर्वत का, पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। तो गैस, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जो है डेली टर्म यूज करने में आते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो 5 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यह समस्या अत्यंत कठिन है, इसमें बताना है कि में अत्यंत क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, प्रविशेषण है, या विशेषण है। तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि में जो है इसमें प्रविशेषण है। ठीक है, में अत्यंत बताना था, इसमें क्या था? अत्यंत जो है प्रविशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, यह समस्या कैसी है? कठिन है। ठीक है, कठिन है, तो कठिन इसमें जो विशेषण है, और कठिन कैसा है? अत्यंत कठिन है। कठिन जो किस अत्यंत किसकी विशेषता बता रहा है? कठिन की। तो प्रविशेषण कैसा हो गया? अत्यंत हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जंगम का विलोम शब्द बताना है आपको। तो जंगम का संगम होगा, अचलता होगा, स्थावर होगा, साधुता। विलोम शब्द की मैंने भी एक वीडियो डाली, उसको भी आप जरूर देखें। सभी प्रकार की वीडियो डाली है, आई होप आपको उसके बाद कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो संगम होगा, तो जंगम का क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थावर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इसमें बताना है कि मंद मंद क्या है, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रिया विशेषण है, ठीक है। गीता क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। कैसे मुस्कुरा रही है, मुस्कुराना क्या हुआ, क्रिया है, ठीक है। मुस्कुराना क्या कर रही है, काम कर रही है। तो कैसे मुस्कुरा रही है, तो मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो क्रिया विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अव्ययभाव समास का उदाहरण बताना है। अव्ययभाव समास होते हैं जिसमें जो है आगे प्रत्यय के रूप में जो है अक्ष जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं अव्ययभाव समास। तो त्रिनेत्र होगा, भरपेट होगा, राजपुत्र होगा या महाराज होगा। तो समास से क्वेश्चन बताना आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भरपेट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तत्सम शब्द कौन सा है। तो गाइज ये भी वीडियो मैंने आपको डाली है। तो तत्सम शब्द बताना है, उज्ज्वल होगा, उजाला होगा, उज्ज्वल होगा या उद्खल होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उज्ज्वल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये शुद्ध वर्तनी में भी आता है, इसको जो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूचक का समानार्थक शब्द है, कौन सा है सूचक का समानार्थक शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूचक का समानार्थक शब्द है धोतक, ठीक है। तो गाइज ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास जो है, पेड़ से कई आम गिरे हैं में कौन सा कारक का प्रयोग है। तो पेड़ से कई आम गिरे हैं यानी कि अलग होने की सेंस में आ रहा है, आम गिर गया, अलग हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपादान कारक है। अलग होने की सेंस में आपादान कारक आता है। और कथन है कर्म को कर्ण से भी आता है। तो कर्ण से जो है इसमें तब आता है जब किसी को जो है अलग होने की सेंस नहीं आती, तब कर्ण से आता है, ठीक है। पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बताना है, ज्ञ में मिलन है। तो संधि का क्वेश्चन है, संधि की वीडियो मैंने आपको डाल दी है, उसको जाके जरूर देखें, उसमें मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया हुआ है। तो ज्ञ का मिलन है, तो किसके जो है संधि विच्छेद होता है ज्ञ, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज जमण जो ज्ञ बनाता है। आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेमेल और बेढंगा। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आधा तीतर और आधा बटेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैदिक संस्कृत में हुई थी, ठीक है। वेदों की रचना कैसी हुई थी, जो है संस्कृत में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगल भवन अमंगलहारी, हरो नाथ मम संकट भारी में छंद है, चुपाई है, सौरठ है, रोला है, दोहा है। तो ये तो सभी को पता है, हनुमान चालीसा का में भी बताते हैं मंगल भवन अमंगलहारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये चुपाई है, ठीक है। शुद्ध वाक्य बताना आपको, तो क्वेश्चन नंबर 18 का शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 18 का राइट आंसर इसमें बताया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह गाय का असली दूध है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, धर्मा और धर्म में समास कौन सा है। तो द्विगु है, तत्पुरुष है, अविभाव समास है या बहुब्रीहि। तो समाज से रिलेटेड वीडियो रहेगी आपको बनाने के लिए, समाज से रिलेटेड वीडियो आपको बना दी जाएगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट समास आपके लिए जो है करवा दी जाएंगे, 100 इंपॉर्टेंट समास, जो किसी भी एग्जाम में जो है वहीं से ही आपके लिए जो है रामबाण साबित हो जाएगा, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि बहुब्रीहि समास, ठीक है, याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, समुद्र की आग के लिए दावानल होगा, जलागम होगा, बड़वानल होगा, भीषम अग्नि होगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बड़वानल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पेट की आग को कैसे बोलते हैं, तो जठराग्नि बोलते हैं उसको, ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। 21 हमारे पास महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गाइस संधि विच्छेद से कितने क्वेश्चन आगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको संधि विच्छेद से आगे। तो आपके लिए जो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो मैंने आपको बताई, प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लेना, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाजमा ऋषि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, पन्न में जो है प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। पनघट है, बड़प्पन है, ओपन है, ये सत्यापन है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बड़प्पन इसका राइट आंसर होगा। प्रत्यय मैं बता देता हूँ जिसको पता नहीं है, प्रत्यय ऐसा शब्द होता है जो इसके पीछे जो लगा होता है शब्द, ठीक है, और जो आगे लगा हो उसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग यानी कि जैसे कोई वाक्य है, तो यानी कि बड़प्पन, तो अगर इसमें ऐसे लिख देते हैं बड़ा, तो ये आपस में शब्द है, तो इसमें पन से प्रत्यय लगा तो बड़प्पन बन गया, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का हमारे पास है, कठोर का समानार्थक शब्द बताना है आपको। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कठोर का होगा पुरुष, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24 का। रिजु का विलोम शब्द बताना आपको। रिजु का तो हार, पतन, वक्र, पूर्ण। तो रिजु से विलोम शब्द मैंने आपको कराया, वो भी वीडियो आप देख लें, उसमें भी मैंने जो बताया हुआ है। तो रिजु होता है जो है बिल्कुल सीधा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वक्र। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आपको ठीक होगा। तो आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। प्रवीण बड़ा चतुर है, मैं बड़ी है, तो कौन सी है में बड़ी है? बड़ी बताना आपको क्या है। तो प्रविशेषण है, क्रिया है, निपात है, सर्वनाम है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि पहले तो विशेषण का पता होना चाहिए, सर्वनाम का पता होना चाहिए, संज्ञा का पता होना चाहिए, क्रिया का पता होना चाहिए। तो प्रवीण बड़ी चतुर है, प्रवीण चतुर है, क्या है, चतुर जो है, जो क्या है, ये विशेषण है। तो ये जो है बड़ी क्या है, ये विशेषण की क्रिया बता रहा है, बड़ी यानी कि बहुत बड़ी। तो प्रविशेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है, अब हम इंग्लिश का पार्ट देख लेते हैं। तो इंग्लिश का पार्ट हमारे पास जो कितने क्वेश्चन थे हिंदी से 25 क्वेश्चन थे। 25 के हिंदी में से आपको लेके मान के लेके चलिए, हिंदी में जो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 25 के 25 सही होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे बताना है आपको, सिनोनिम बताना है 26 से लेके 31 तक। तो कितने सिनोनिम आते हैं, 5 नंबर के सिनोनिम आते हैं आपके पेपर में, 5 नंबर के। और मैं डेली आपके लिए वोकैब की क्लास लगाता हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा, वोकैब की। ठीक है, एक भी वोकैब मैं आपसे लिख के देता हूँ, एक भी वोकैब आपके जो है एग्जाम से बाहर नहीं जाएगी, जो मैंने करवाई हुई है। ठीक है, तो प्रोहिबिट का बताना आपको, प्रोहिबिट का। तो प्रोहिबिट होता है यानी कि किसी चीज पे बैन लगाना, रोक देना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 27, रिग्रेट। रिग्रेट होता है पछताना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का। आपको सिनोनिम बताना है ना, तो सिनोनिम इसका हो जाएगा, रिग्रेट होता है रिपेंट, रिपेंट होता है पछताना। ठीक है, रिग्रेट करना, पछताना। 28 है विम्सिकल। विम्सिकल का आपको बताना है, विम्सिकल का क्या होता है, किसी चीज को जो है गाली देना या सन की टाइप से रहना, उसको बोलते हैं। तो अम्यूजिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, सौरव भी क्या होता है, सैड होता है, सैड सैड, मैड क्या होता है, पागल। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर। ठीक है, इंटरमीडिएट कहता है रुक रुक कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सुनने बताना है इसका। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीरियोडिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। ऑब्स्टिनेट का बताना होगा, ऑब्स्टिनेट का आपको बताना है। ऑब्स्टिनेट होता है बिल्कुल जिद्दी पर्सन। ठीक है, यानी कि जो सन की टाइप से होता है, झगड़ालू टाइप, झगड़ालू नहीं बोल सकते उसको, बिल्कुल सन बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल जिद्दी। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रबन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 है हमारे पास कार्डिनल। कार्डिनल का आपको बताना है, कार्डिनल का जो सिनोनिम बताना आपको। तो कार्डिनल का सिनोनिम होगा चीफ, ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर हो गया आपको, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 32 से 34 के लिए आपको बताना है कि ऑप्शन में जो गिवन अल्टरनेट, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स से आएंगे। तो इसके लिए भी मैंने वीडियो आपके लिए जो है तैयार कर दी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, साथ साथ में आपको बताना है 32 में। तो ये प्रेपोजिशन का पहला क्वेश्चन है, डील्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डील का केस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, तो मैंने इसका आंसर बताऊंगा, पर बाद में जब मैं प्रेपोजिशन की क्लास लेके आऊंगा तो आपको बिल्कुल बेसिक और ऐसे बताऊंगा, क्योंकि डील के 2 केस बनते हैं। ठीक है, एक जो गुड्स के साथ बनता है, तो गुड्स के साथ क्या लगता है, तो ही डील स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या है, तो ये जो शॉप है, तो गुड्स के लिए लगता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो इन्हें लगता है। और किसके साथ एट लगता है, तो मैं बाद में बताऊंगा, वो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, 33 हमारे पास, द टाइगर वॉज किल्ड द हंटर। तो इसमें बताना है आपको क्या प्रोपोजिशन लगे थी, विद, बाई, एट, ऑफ। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाय द हंटर। टाइगर को किल्ड किया गया किसके द्वारा, हंटर। हंटर क्या होता है, जो शिकारी होता है। ही इज वीक केमिस्ट्री। तो वीक के साथ याद रखेंगे, गुड के साथ और वीक के साथ हमेशा एट का प्रयोग लगेगा, गुड एट, वीक एट, क्या प्रयोग लगेगा। तो ये सारे प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आए आपके लिए। ठीक है, प्रेपोजिशन से ही, तो प्रेपोजिशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको बताना है 35 का राइट सेंटेंस कौन सा है। 35 का राइट सेंटेंस कौन है, तो 30 इसका राइट आंसर होगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके पहले जो द क्यों नहीं लगा कालिदास के पीछे, तो द जो है उसके पास साथ लगता है, जो पर्टिकुलर बंदा होता है किसी की जो है उसको बताते हैं। तो कालिदास कोई होता है, उसको जो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसकी जो कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, तो याद रखेंगे। 36 हमारे पास जो है, वी रिचड सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मीनिंग क्या होता है, ये जो है एक ईडियम है। तो उसमें बताना है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच साउंड। तो पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएगा, साउंड का बताना है कि साउंड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नन ऑफ दिस। तो वी रिचड सेफ एंड साउंड यानी कि हम पहुंच गए सुख और शांति से। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, 36 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। ठीक है,
तो चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स। तो फॉक्स की फीमेल जेंडर बतानी है आपको, कौन सी होगी? ऑक्स होगा, विक्शन होगा, वैश्यप होगा, बोर होगा। तो ये तो सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को पता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि विक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यंग वन ऑफ सिप, तो सिप का बच्चे को बताना है क्या होगा? तो सिप के यानी कि भेड़ के बच्चे को। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैम्प बोलते हैं उसको, ठीक है। काफ क्या होता है? काफ बछड़ा होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, तो बेस्ट एक्सप्रेस ऑफ द मीनिंग गिवन वर्ड, तो उसको बताना कौन सा इसमें बेस्ट है एक्सप्रेशन दिया। तो वोकेशन का बताना है आपका। तो वोकेशन का सही आंसर क्या होगा इसमें? तो 39 का सी यानी कि ऑक्यूपेशन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वोकेशन होता है खाली और ऑक्यूपेशन होता है काम का। 40 हमारे पास इम्पीरियस। तो इम्पीरियस का आपको बताना है, तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राउड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 से 44 है हमारे पास, चूज द करेक्ट डिटर्मिनेंट फॉर द गिवन वर्ड। तो आपको डिटर्मिनेंट चुनना है इसमें, कौन सा होगा? सी विल हैव बीन सर्वड फूड इज इन। तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? तो जल्दी से बताएंगे। तो सी विल हैव बीन, तो याद रखेंगे इसमें कौन सा सेंटेंस है? 41 का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। याद रखेंगे विल किस में आता है? फ्यूचर में आता है, तो ठीक है। तो फ्यूचर हैव और हैज बीन किस में आता है? तो परफेक्ट में आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिस लेसन इज डिफिकल्ट। तो कैसे लेसन है ये? टू टू डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट है, द लिटिल डिफिकल्ट है, मच। मच का इसमें तो आएगा नहीं, ठीक है। 42 का राइट आंसर तो मच इसमें आता है, क्योंकि मच के जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। द लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। तो बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो टू का पेयर किसके साथ बनता है? तो टू का पेयर बनता है टू के साथ, याद रखेंगे इसको। और इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। तो गाइज ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप जो है इजीली जो है अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास, अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे? सैनिक बोलेंगे, आउटडेटेड बोलेंगे, रेटिसेंट बोलेंगे, ऑब्सोलीट बोलेंगे। 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑब्सोलीट बोलेंगे उसको, ठीक है। आई लव माई बुक्स सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट दैम फ्रॉम विद बाई विदाउट, क्या लगेगा इसमें? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्ट विद देम, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट स्पेल्ड करेक्टली। करेक्टली स्पेल्ड बताना आपको। डिसीव, डिसीव का मीनिंग क्या होता है? डिसीव का होता है किसी को धोखा देना, ठीक है, चीट करना किसी को। तो उसका सही स्पेलिंग बतानी है आपको। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि DECEIVE, ठीक, ये आपकी स्पेलिंग होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 46 हमारे पास, चूज द करेक्ट आर्टिकल बताना आपको। तो फॉर द गिवन अल्टरनेटिव आर्टिकल का क्वेश्चन है, ही इज वन आइड पर्सन। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वन जो है वन आइड पर्सन। 47 हमारे पास, चूज द करेक्ट सिनोनिम बताना। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी होता है यानी कि एकदम से बोल्डनेस, जिसमें जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति लगता है, बोल्डनेस होता है, बोल्ड पर्सनैलिटी होती है। 48 हमारे पास अंटोनी बताना है आपको। मैलाइस, मैलाइस होता है बिल्कुल हेट्रेड, जिसके मन में हेट भरा हो उसको बोलते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुडविल, जो अच्छा चाहने वाला उसको बोलते हैं, ठीक है, गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 49 से 50। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो उसको जल्दी से बताएंगे। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? द टीचर्स, इसमें लिखा हुआ द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो उसको क्या दे रहा है ये? तो लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन, उसको सुजेस्ट कर रहा है। तो टीचर, द टीचर सुजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर। तो ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर, तो उसको बताना है। तो उसका क्या होगा? तो 50 इसका राइट आंसर होगा 50 का हमारे पास। तो ही रिस्पेक्टफुली, वो गुड नाइट बोलना, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग किसके सेंस में आता है? रिस्पेक्टफुली आता है। तो बेड करना, ठीक है, याद रखेंगे बिट्स नहीं होगा, याद रखना बेड होगा। बेड हिज टीचर गुड नाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो 50 नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमने जो है हिंदी के 25 और इंग्लिश के। तो आपका हिंदी में स्कोर 25 ही रहना चाहिए। अगर इंग्लिश में आपके कमजोर है तो इंग्लिश में आपको कम से कम जो 22 या 23 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है ये मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको जो है सिंपली बताऊंगा ही कि इसका आंसर क्या क्या है, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे जो है आपको सॉल्व नहीं करवाया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास इतने जो अभी है नहीं पैड वगैरह। तो उसके साथ मैं जो इसको सॉल्व कर सकता हूँ, पर आपको फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन पूरी दूंगा कि जिससे आपको जो है समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें 25 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
नहीं तो ऐसे ही देख लो, क्योंकि इतने ज़्यादा टफ लेवल है नहीं जो आप नहीं बना सकते। तो यहाँ पे वीडियो देखते हैं क्या है। 51 क्वेश्चन हमारे पास जो है, यदि जो है 567 और 567 को 567 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। ठीक है, तो भागफल बताना आपको क्या होगा, इनकी क्वेश्चन बताना है। तो 51 का राइट आंसर, इसको भाग करके देख लेना। तो भाग करके देखोगे आपका, उसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका भाग करके आंसर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको, तो ऑप्शन से उठा लो पहले। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 36 है। तो 36 को देखना, पहले 4 से भाग जाता है, तो 4 ने 36, 9 चौके 36, 10 से जाते हैं 360, तो 52 का राइट आंसर क्या होगा। तो छोटी से छोटी संख्या बतानी है, जो वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो 4 और 9 और 10 से विभाजित हो जाए ऐसी संख्या बतानी है। तो इसका आंसर तो 360 होगा, देख लेना आप। ठीक है, 53 क्वेश्चन हमारे पास जो है, -7 + 21 डिवाइड बाई 13, इसको सॉल्व करना है आपको। तो भिन्न है, आपको सभी को पता ही है, तो इसको सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर 53 का राइट आंसर हमारे पास जो है, 53 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या सॉल्व करके क्या आएगा, इसको -13/3 आएगा। ठीक है, 54 है हमारे पास जो है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। 54 का राइट आंसर क्या होगा, 54 का राइट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर की में जिसको जो है गलत कर दिया था वहाँ पे इसको क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें थोड़ी सी करेक्शन करने को थी। क्वेश्चन नंबर 55, हाँ 55 हमारे पास क्या है, -1 का 1 जो पावर दी गई है 1000 का मान बताना आपको। याद रखेंगे, अगर किसी भी पावर, अगर माइनस की पावर अगर सम संख्या होगी तो वो प्लस करके वैसे ही आ जाएगी, तो एक का एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी को पता ही होगा ये तो। नेक्स्ट 56 हमारे पास, 56 का किस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि जो है 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो 15 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन जो बताना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन से एक या क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मेंसुरेशन आपकी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर आपका जरूर यहाँ पे जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें आप ये फॉर्मूला फिट कर देंगे, πr²h। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो, यदि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को जो 16 सेकंड में पार करती है तो इस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो 57 का राइट आंसर क्या होगा। तो 240 है, 240 को हम डिवाइड करेंगे 16 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो 18/5 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे गाइस इसको, तो इसको करेंगे 240 मीटर लंबी है, तो 240 मीटर को 16 सेकंड में पार करेगी, क्योंकि अगर किसी कोई जो है पेड़ या खंबे को पार करती है तो ट्रेन अपनी दूरी जो खुद को ही पार करती है। ठीक है, तो उसको किलोमीटर में बताना है, तो क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी, चाल में बताई है, तो उसको सभी को पता होगा कि 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5 इसको जो है करेंगे तो 4 चौके 16 होता है, 6 चौके 24 हो गया, यहाँ पे 60 आ गया, तो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 12 आ गया, तो 4 से 3 बार, तो 18 3 कितना होगी 54। तो इसको राइट आंसर और क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 58 है हमारे पास। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका 58 का राइट आंसर क्या है, 58 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें जो है आसानी से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, एक रेलगाड़ी से क्वेश्चन और आया 59, एक रेलगाड़ी जो 3750 किलोमीटर की दूरी को जो 25 घंटे में तय करती है, तो एक घंटे में कितनी करती है, इसको काट के लेना, कट जाएगा ये आसानी से। तो एक घंटे में रेलगाड़ी की औसत दूरी जो है कितनी आती है, तो इसको आसानी से कर लेना। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास जो है, एक गांव की आबादी जो है 5000 से जो है और 2% की दर से हर वर्ष बढ़ती है। तो 2% की दर से बढ़ती है, यानी कि 2/100 होगा, तो 2 × 2 = 2 = 50, तो यानी कि 50 से 51 हो जा रही है हर 2 सालों में। ठीक है, तो इसको गुना कर लेना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस कितना आएगा 25 हो जाएगा, 51 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें लिखा गाँव की आबादी 5000 है, तो 25 को डिवाइड कर देंगे 5000 से, जितना आएगा उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बड़ी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5202 बड़ी है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61, 61 का आपको बताना है कि घनमूल क्या होगा। घनमूल यानी कि क्यूबॉइड बताना आपको, क्यूब रूट। तो 127 का किसका क्यूब रूट है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो 216 कम 216, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जमा करेंगे, तो 216 में 127 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 61 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 सही 1 सही 1/6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 62 है, ये दशमलव का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बच्चे लेवल का क्वेश्चन है, इसको सही आंसर कर लेना है। इसको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, है ना, जमा मैथ्स का बिल्कुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है, 2 सही 3/2 को परसेंटेज में लिखना है। 2 सही 3/2 को कैसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4,
4 और 3 7/2 को परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, परसेंटेज में यानी कि 700/2। ठीक है, 700/2 को कैसे लिखेंगे, तो आ गया ना 700/2, तो 2 3 इसको कैसे करेंगे, 2 3 6, यहाँ पे 2 5 10 साढ़े, यानी कि 350%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64, जो 3/4 है, 7 × 4/3 इंटू जो 7। तो आपको पता है अगर घातें बराबर हो तो उसमें जो है ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा 64 का, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, गाते जो अगर समान हो तो नीचे बीच जो इनको आपस में कट कर देते हैं, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से कट के। ठीक है, तो एक आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास अर्जुन की आयु श्रेय की आयु की दुगुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेय की आयु की तिगुनी थी, तो दोनों की आयु की ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मान लिया अर्जुन है और यहाँ पे मान लिया श्रेय है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इसको कैसे बताते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, अर्जुन की आयु और श्रेय की आयु की दुगुनी है। अर्जुन की आयु जो श्रेय की आयु की दुगुनी है, माना कि इनकी आयु, श्रेय की आयु 1 है तो अर्जुन की आयु दुगुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष पहले चले गए, तो 5 वर्ष पहले जो श्रेय की आयु, यहाँ पे अर्जुन और श्रेय की आयु, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेय की आयु की तिगुनी थी, तो श्रेय की आयु 1 थी तो तिगुनी थी। ठीक है, तो ऐसे ये अब अनुपात बन गया। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो ये 2:1 और 3:1। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 1। तो 5 एकम 5 और यहाँ से भी 5, 5 या 15, 5 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 दूनी 20 और 10 एकम 10। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया। तो इनकी उम्र कितनी बन जाएगी, ऑप्शन गलत दी गई है। तो इस क्वेश्चन को जो इसमें बताया था आंसर की में, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शन जो है गलत दी गई थी। तो इनकी सही ऑप्शन क्या, आंसर क्या आएगा, एक तो आएगा 10 दूनी 20, 20 उम्र आएगी और एक की 10 उम्र आएगी। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है 66, 5 सही 1/100, 5 1/4, तो उसमें जो कॉमन करके आपको करना है। ठीक है, कॉमन करके आप करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, तो 66 का सही आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उस गोले का आयतन बताना आपको जिसकी त्रिज्या 2d/3 होगा। तो गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 πr³ होता है। ठीक है, गोले का आयतन याद रखें, ये क्वेश्चन ऐसा यूनिक सा सूत्र है जिसमें जो है πr³ जो है सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ स्फीयर का आयतन होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपको सिर्फ पाई की वैल्यू वैसी की वैसी रहने देनी। तो 67 का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 32/81 πd³। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैंने आपको बताया जिसकी त्रिज्या दी है, तो यानी कि आपके पास दी थी 4/3 पाई, और आर मतलब r³ दिया था, तो आर की कितनी वैल्यू दी गई थी त्रिज्या की, यानी कि 2d/3। तो आपका आंसर तो बन गया यहीं से। ठीक है, तो 32/81 अब पाई/d³। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, क्योंकि यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 या 24। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे बन जाएगा। 68 हमारे पास जो है, मोहन एक कार को जो है 8,000 में जो है खरीदता है और 1 वर्ष बाद जो है 25% हानि पर बेच देता है। तो कार का विक्रय मूल्य बताना है आपको। तो कार को जो 8,000 में खरीदता है और उस 1 वर्ष बाद जो उसको 25% हानि पर बेच देता है। 25% हानि की यानी कि 25/100। ठीक है, ऐसे करेंगे 25 कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो यानी कि 4 की चीज को 3 में बेच दिया। ठीक है, तो 3 में बेच दिया, यानी कि एक कार को 8,000 में खरीदता है, तो 8,000 यानी कि 4 की वैल्यू जो कितनी है 8,000 है, तो 2 3 6 यानी कि 6,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या किया मैंने। अगर आपको समझ नहीं होगा तो मैं उसको जल्दी से आपको बता दूंगा। ठीक है, बाद में वीडियो बना के। लुप्त संख्या बतानी है आपको कि इसमें लुप्त संख्या क्या है, तो 2 5 11 20 32 47 46 86, तो उसको तो आपको लेंगे तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 65 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति का वेतन में 10% की वृद्धि होती है और यदि उसका नया वेतन जो कितना बन जाता है 1,54,000 बन जाता है, तो उसका मूल वेतन क्या होगा। तो उसको भी आप जो है कैसे करेंगे, तो परसेंटेज से ही कर लेना। इसको 10% की वृद्धि होती है यानी कि 1/10, तो 10 में 11 की वृद्धि हो जाती है, तो इसको मूल वेतन में जो कितना, तो उसको डिवाइड कर देंगे इससे और बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको बताना है कि 6 4 6 12 15 का लघुत्तम समावर्ती कितना होगा। तो एलसीएम का क्वेश्चन ये तो बच्चा बच्चा का लेगा। तो 4 6 12 15 का एलसीएम जो ऐसी कौन सी संख्या जो इन सभी से डिवाइड हो जाती है, तो आपको देखनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का हमारे पास जो है 71 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 से 60 भी डिवाइड होता है। ठीक है, 6 से 60 भी डिवाइड होता है, 12 5 60 15 चौके 60, तो
60 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टी 2⁻0, 3⁻0, 4⁻0 का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे जिसकी पावर में जीरो आएगी उसका हमेशा आंसर जो है एक आता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त की परिधि बताइए, तो वृत्त की परिधि यानी कि होती है तो 2πr की वैल्यू दी है आपके पास 132। ठीक है, यहाँ से इसको काट पीट के आपको कर लेना। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना था πr स्क्वायर, जिससे यहाँ पे से आपके पास जो है r की वैल्यू हो जाएगी और उसके बाद आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे तो ये आपको मैंने बता दिया, इतना तो आप कर ही सकते हो अगर आप जो है कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। 24 क्वेश्चन हमारे पास 1,000 रुपये जो 10% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10% का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो मेरे को तो फॉर्मूले नहीं आते ना, मैं फॉर्मूले से करता हूँ ना, फॉर्मूले से कभी सिलेक्शन होगी, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है तभी आप क्वेश्चन को बनाएंगे। 10% की वार्षिक वृद्धि 2 साल का कितना होता है, तो यानी कि याद रखेंगे तो आपको आसान होना चाहिए। 10 कितना होता है 21% होता है, आपको 21% इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 74 का राइट आंसर हमारे पास जो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 210 आ जाएगा। फिर भी आपको नहीं आता तो कैसे करना है आपको, 10% है, 10% यानी कि 10/100। अगर 2 साल का पूछा है तो इसका जो है स्क्वायर कर देना है, ये मतलब काट दो यहाँ से पहले 10% की, यानी कि 1 कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 आ गया, इसको 10% यानी कि 1/10। तो याद रखेंगे 2 साल का पूछा है तो 100 10 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 100, तो उसका जो है 100 का पहले 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो 100 का यहाँ पे 10% निकालेंगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 आएगा और इसका कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसका साल में 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, तो 10, 20 और 21। हमारे पास जो 21 आया पर यहाँ पे दिया कितना गया है 21, हमारे पास कितना गया दिया गया 21, तो 1 साल का 21 तो 10 साल का 210 रुपये। ठीक है, याद रखिए, ऐसे इसको कर लेंगे। तो यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है तो छोटी सम संख्या क्या होगी, यानी कि x प्लस इंटू एक्स प्लस 2 की वैल्यू कितनी देगी है 66। ठीक है, तो एस एक्स क्या बन जाएगा इसका x 2x प्लस 2 यानी कि 66। ठीक है, तो 2x यहाँ पे रह जाएगा पर दो पल उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 64 बनेगा, तो उसको कितना आ जाएगा 32। x की वैल्यू कितनी आ गई 32, तो उसको 32 सही आंसर हो जाएगा। तो कर लिएंगे आप। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे सारे, मैंने आपको करके बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जिसमें आपको अब इसमें टाइम नहीं लगेगा, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉन्ग टॉम कड़छम जल विद्युत परियोजना जो किस नदी पे है, तो 76 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है। गाइस एचपी जीके की बेहतरीन क्लासेस चलाई गई हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो इसका 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिनानी नासरी। और अब जो मेरे को लगता है चेंज हो गई है, तो आप उसको देख लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पत्तों का हरा रंग जो किस तत्व के कारण होता है, जिंक, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या इनमें से कोई नहीं। तो 78 का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरोफिल के कारण जो पत्तों में हरा रंग होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे को पता होगा। 79 का सी यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी, तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो किसके टाइम चली थी, डलहौजी के टाइम चली थी। कब चली थी 18, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कितने चली थी, मुंबई से थाने में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी, लगभग जो 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कहाँ स्थित है, तो जल्दी से बताएंगे। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जिसे राजा जी किसे जो रामगंगा नाम के पार्क से आजकल जाना जाता है, इसका नया नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 81 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सॉरी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क पूछा है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। मैं जो है जिम कॉर्बेट को सोच रहा था, वो नहीं है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गलती होगी, सॉरी। ठीक है, 82 हमारे पास भारत का कौन सा जो है स्थान लिटिल हासा कहलाता है, तो लिटिल हासा के नाम से किसको जाना जाता है, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्मशाला को जाना जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना जो किसने की थी, तो 83 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाणिनि ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ को कहते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है, तो 85 का राइट आंसर क्या होगा, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो है चमगादड़ जो है एक ऐसा पक्षी है जो उड़ता नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। 86 हमारे पास सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो 86 का राइट आंसर क्या होगा, तो 86 ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र को गर्म ग्रह कहते हैं। ठीक है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध है, पर गर्म कौन है सबसे, यानी कि शुक्र, क्योंकि यहाँ पे क्या है वायुमंडल है। ठीक है, यहाँ पे वायुमंडल नहीं है।
87 हमारे पास प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो 87 का राइट आंसर क्या होगा? तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो कब मनाया जाता है? तो 88 का ऑप्शन नंबर यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 89, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सिरमौर में है, बिलासपुर में, मंडी या चंबा? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में स्थित है? तो 89 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी कि जो रेणुका झील सिरमौर में। ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील या मैनमेड पूछे तो कहाँ पे? बिलासपुर में है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत जो कौन सा है? तो 90 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाभिकीय विखंडन। सौर ऊर्जा का क्या है? नाभिकीय विखंडन। और जो याद रखेंगे। ठीक है। तो नाभिकीय संलयन किसका है? जल्दी से बताएंगे। नाभिकीय संलयन किसका है? 91 है हमारे पास नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जिसे NAARM स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? तो 91 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। 1939 में धामी गोलीकांड का नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भागमल सौंठा इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 हमारे पास हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 93 का राइट आंसर क्या होगा? 93 का राइट आंसर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर इसमें बताया गया था, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जो है, ये भी क्वेश्चन इसमें गलत बताया गया था। ठीक है। तो कब हुई थी? तो इसमें गलत बताया गया था। 1970 में हुई थी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है भूतनाथ मंदिर जो है कहाँ है? तो भूंतर में, सरान में, मंडी में, मनाली में? तो भूतनाथ मंदिर जो कहाँ पे? मंडी में स्थित है। ठीक है। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? तो मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है हमारे पास जो है 95 का ऑप्शन नंबर बी छोटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। जिसमें जो है भोजन का पाचन सबसे ज्यादा होता है। कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में किसकी हैं ये? तो ये जो है आपके पास जो है किसकी किस्में है ये? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि आलू की किस्में हैं। ठीक है। दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इनेमल कहा जाता है दांतों की बाहरी परत को। खाने के पैकेट पर जो है भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है? शाकाहारी और मांसाहारी या नॉन-वेज? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका सही आंसर होगा मांसाहारी को बताता है खाने के पैकेट पर भूरा निशान। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। भूकंप का मुख्य कारण है क्षरण निवारण या विवर्तनिक बल या अपक्षय? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विवर्तनिक बल इसका सही आंसर होगा टेक्टोनिक फोर्सेस। कालिंदी किस नाम का वैदिक नाम है? व्यास, रावि, यमुना, सतलुज? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि यमुना का जो है वैदिक नाम है कालिंदी। ठीक है। तो गाइज ये था आज का जो है पेपर आपका जो है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2015 का पटवारी का जो एग्जाम हुआ था 2015 में, उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिसको जो है कल तक आपकी वो वीडियो आ जाएगी। तो चैनल से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो चैनल से नया जुड़ा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए और जो है अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। ठीक है। धन्यवाद।